एक जंगल में एक सियार और एक सांप बहुत अच्छे मित्र थे जो भी करते थे साथ में करते थे। एक दिन दोनों सैर पर जा रहे थे, तभी रास्ते में सियार को एक पड़ी हुई बीन मिलती है। सियार उसको देखकर सोचने लगता है कि ये गोल गोल सी चीज कौन सी है। तभी सांप उससे कहता है कि इसको छूना भी मत। तभी सियार सांप से पूछता है कि ये क्या है, तो सांप बताता है कि ये बीन है। तब सियार पूछता है कि बीन क्या होती है। तब सांप उत्तर देता है कि ये वो चीज है जिसके द्वारा सपेड़े हमें पकड़कर हमें नचाते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। सांप ने कहा कि अगर यहाँ पर ये बीन पड़ी हुई है, इसका मतलब यहाँ आसपास कोई सपेरा है। सांप इतना ज्यादा डर गया था कि वह इतनी स्पीड में भागता है कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। उसके साथ में उसका दोस्त सियार भी भागता है, परंतु वह उस बीन को उठाकर भागता है। सियार सांप के पास जाता है और उससे कहता है कि अब रुक भी जाओ, अब हम बहुत दूर आ गए हैं। तभी सांप देखता है कि उसके हाथ में बीन होती है, तो वो उससे पूछता है कि तुम इसे क्यों लाए हो। तो जो सियार था वो कहता है कि मैं तुम्हें नचाऊंगा। सांप नाचने के लिए मान जाता है और सियार बीन बजाना शुरू कर देता है। सांप नाचने लगता है और जितने भी जंगल के जो जानवर थे वो उसकी आवाज सुनते हैं बीन की और वहाँ पर दौड़े चले आते हैं और सांप का अच्छा नाच देखकर बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं। गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके गरीब होने का मुख्य कारण था उसका अपने काम को हर बार कल पे टाल देना। क्योंकि वो काफी ज्यादा गरीब था, इसलिए गांव के लोगों ने उसको मीठा दूध और चावल दिया। उसने सोचा कि अब मैं खुद पैसे कमाऊंगा और अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। उसने वह मीठा दूध घर ले जाकर उसको मिठाई बनाई और चक्कर देखा तो पता चला कि जो मिठाई बनी है वह काफी स्वादिष्ट थी। उसने सोचा कि अब मिठाई तो तैयार हो गई है, अब कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर इसको लेकर जाऊंगा। क्योंकि वह दिन भर का थका हुआ था, इसलिए उसको झट से नींद आ गई। वह सो गया और सपने देखने लगा। सोते टाइम भी उसको अपनी मिठाई के ही सपने आ रहे थे। उसने सोचा कि ये मिठाई बेचकर मैं एक छोटी सी गैया लूंगा और जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह मुझे बहुत सारा दूध देगी और उसे बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा। मेरे पास बहुत सारी गायें होंगी और उनसे दूध निकाल निकाल कर मैं अपना घर बनवा लूंगा। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और लोग मेरी वाह वाह करेंगे। वह ये सपने देख ही रहा था, तभी उसी तरफ बच्चे खेलते हुए आते हैं और उनका शोर सुनकर वो जो ब्राह्मण था वह जग जाता है और गलती से उसका जो मटका था उसी में पैर लग जाता है और जितनी भी मिठाई रखी हुई थी वह सभी मिट्टी में मिल जाती है और ब्राह्मण को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। इसीलिए कहा गया है काल करे सो आज कर। दोस्तों, एक बड़े से अमरूद के पेड़ पर एक गौरैया ने अपना घोंसला बना रखा था जिसमें उसके 4 अंडे थे। 3 अंडों में से चूजे बाहर निकल आए थे और धीरे धीरे वह जो चूजे थे वह बड़े हो रहे थे। गौरैया उनके लिए हर रोज खाना लेने जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि गौरैया को इस बात की चिंता हुई कि उसका एक अंडा जो कि अभी टूटा भी नहीं था उसमें से चूजा बाहर नहीं आया था। अब वह बहुत ज्यादा परेशान होती है और सीधे जाती है कोयल के पास और कहती है कि बहन देखो, ये अंडा अभी तक नहीं टूटा है, इसमें से मेरा चूजा बाहर नहीं आया है। कोयल उससे कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो महाराज जी के पास चलते हैं, वो कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। दोस्तों, महाराज जी ने क्या उपाय बताया ये जानने से पहले अगर आप भी भगवान गणेश को मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि उनके पिताजी का नाम क्या है। अब वह दोनों लोग पहुंचते हैं स्वामी जी के पास यानी कि महाराज जी के पास और अपनी सारी बात को बताते हैं। स्वामी जी सीधा उनके घोंसले के पास पहुंचते हैं और वे कहते हैं कि ऐसा तो मैंने गांव के बच्चों को खेलते हुए देखा है, ये कोई खिलौना है, तुम्हारा अंडा नहीं है, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, तुम इसे नीचे फेंक कर देखो। गौरैया पहले तो इनकार करती है लेकिन बाद में अपने दिल पर पत्थर रखकर वह उसको नीचे फेंकती है। वह अंडा बिल्कुल गेंद की तरह ऊपर नीचे आने लगता है। दोस्तों, वो कोई अंडा नहीं था, वह एक गेंद ही था और ये सब देखकर उसको ऊपर नीचे आता देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं।